मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूँ चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य की अजीब प्रकृति है, अजीब प्राणी बना है ईश्वर ने मनुष्य को। जो जीवन में उसे पालन करना चाहिए वो उसका पालन तो करता नहीं, और भगवान की उपासना में, ईश्वर की आराधना में अलग अलग नियम बना करके उसको करना चाहता है। जबकि वास्तविकता तो ये है कि भगवान की उपासना में कोई नियम की आवश्यकता ही नहीं होती। कोई एक प्रकार का उसमें तरीका ही नहीं बताया है कि भगवान की उपासना इस तरीके से की जाए। हाँ, जो भी चीज़ें बताई हैं, पवित्रता बताई है, शुचिता है, मन की शुद्धता है, शरीर की शुद्धता है, विचारों की शुद्धता है, ईश्वर का स्मरण करते रहना है, मनन करते रहना है, ये सारी चीज़ें हैं। किंतु भगवान की उपासना में किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं है कि आप भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आप पर प्रसन्न होंगे और आप इतना कम चढ़ाएंगे तो कम प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे नियम बनाए हैं मनुष्य ने, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए, मैं तो ये कहता हूँ। जबकि भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम स्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि भगवान की उपासना में केवल प्रेम की प्रधानता है, विधि की नहीं, वस्तु की नहीं। किंतु मनुष्य है कि वो प्रलोभन देता है। मंदिर जाता है, पहले से भगवान के लिए बोल देता है कि नहीं, मैं आपको इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, इतनी आपकी भक्ति करूंगा, करता कुछ नहीं। भगवान को मूर्ख समझा है। अरे भगवान अंतर्यामी है, वो आपके मन की भी जानते हैं, आपके तन की जानते हैं, आपके धन की जानते हैं, आपके संसार की, आपके परिवार की, आपके रोम रोम को पहचानते हैं ईश्वर। और आप उनके साथ में धोखा करने का प्रयास करते हो, उनको लालच देते हो, उनको प्रलोभन देते हो कि मुझे ये काम कर दो, मेरा परिवार को ये सफलता दे दो, व्यापार में ये कर दो, नौकरी में ये कर दो। उनको जो करना है उनको मालूम है, तो फिर उपासना में नियम क्यों? भगवान केवल प्रेम के भूखे, केवल प्रेम के अतिरिक्त भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप गहराई से सोचने जाएंगे, ये सारी सृष्टि, जो भी हमें यहाँ दृश्य है, दिखाई देता है, सारा ईश्वर द्वारा निर्मित किया हुआ है। तो जो उनका ही निर्मित किया हुआ है, उनको हम क्या उपासना के रूप में चढ़ाएंगे, क्या चढ़ावा देंगे, क्या प्रसाद देंगे? अक्षत देख लो, ईश्वर ने बनाया है। दूर्वा देख लो, ईश्वर ने बनाया है। दीपक, अग्नि, तेज, ये सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं। जल है, जल ईश्वर का बनाया हुआ है। तो आप चढ़ाते क्या हो? क्या नियम बना करके उपासना करते हो? नियम होना चाहिए कि आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर शुद्ध हो, भावना शुद्ध हो, और किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं हो। केवल ईश्वर के साथ में आपका प्रेम संग हो, प्रेम के साथ में आप ईश्वर की उपासना करें, आराधना करें, अपने आराध्य को, जिसे भी आप मानते हो, पूरे मन से उनमें लगे रहना ही उनकी वास्तविक उपासना है, और वही प्रेम है। मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हर घर में एक छोटा बड़ा मंदिर होता है। मंदिर में कोई मूर्तियाँ रखता है, कोई फोटो रखता है। आज मैं आप सबसे भी पूछ रहा हूँ, जो भी ये मेरा वक्तव्य सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आपके मंदिर में कितनी फोटो रखी है, कितनी मूर्तियाँ रखी हैं, और जो फोटो रखी है उसमें क्या क्या श्रृंगार है ईश्वर के। वो आपके ही आराध्य हैं। रोज आप उनको दीपक करते हैं, रोज उनको आप धूप लगाते हैं, रोज उनकी अगरबत्ती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, श्रद्धा के साथ में करते हैं, पूरे विश्वास के साथ में, आदर के साथ में। किंतु आप वहाँ का जो भी आपका रख रखाव है मंदिर में, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते बिना देखे। मान लो भगवान कृष्ण की एक तस्वीर आपने रखी हुई है, आपको ये मालूम नहीं होगा कि उनकी बांसुरी में कितने छिद्र हैं, उनकी अंगुलियां कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, मुकुट में कितने हीरे जवाहरात लगे हुए हैं,
उनका पीताम्बर जो है वो किस प्रकार से है, उनकी जो भी आभूषण हैं, जो भी उनका श्रृंगार है, उनके बारे में आप बिना देखे नहीं बता सकते। तो कैसा ये प्रेम है? जिनको रोज आप ध्याते हैं, रोज आप जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके बारे में आपको मालूम भी नहीं। आपका विश्वास उस बच्चे जैसा होना चाहिए जिसे उसकी माँ अभी अभी स्कूल में छोड़ के गई है। किंतु उस बच्चे के मन में ये विश्वास है कि जब मैं दोपहर में यहाँ से निकलूँगा 2 घंटे 4 घंटे बाद में, तब तक मेरी माँ वहीं बैठी रहेगी या मेरे पिताजी वहीं बैठे रहेंगे जो मुझे छोड़ने आए हैं। उसके मन में ये विश्वास है, इसीलिए वो स्कूल में रुक पाता है, पढ़ाई कर पाता है। उसके मन में भय नहीं रहता कि मैं बाहर जाऊँगा तो माँ मिलेगी या नहीं। उसके मन में ये विश्वास है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी बाहर मेरा इंतज़ार करते हैं और जब मैं यहाँ से निकलूँगा मेरे सामने वो दिखेंगे। हर माँ अपने बच्चे को तैयार करके भेजती है सुबह, उसके यूनिफॉर्म, उसका टिफ़िन, उसके पानी की बोतल, उसकी पुस्तकें, उसके जूते, उसके मोजे, सारी चीज़ें। उसे मालूम होता है कि आज सोमवार है तो ये ड्रेस पहननी है, शनिवार है तो ये ड्रेस पहननी है, स्पोर्ट्स डे है तो ये पहननी है, और माँ को मालूम रहता है। किंतु हम उपासना करने वालों को ईश्वर के श्रृंगार का मालूम नहीं होता है। माँ के जैसा प्रेम होना चाहिए ईश्वर के साथ में, पुत्र के जैसा विश्वास होना चाहिए ईश्वर के साथ में। यही वास्तविक प्रेम है और यही वास्तविक आराधना है, उपासना है। अपने आराध्य के समीप जाने के लिए आपको उनसे प्रेम करना पड़ेगा। आप प्रसाद कुछ न दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप खूब खूब ढेर सारा प्रसाद चढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी भावनाएं सही हैं, आप निस्वार्थ ये कार्य कर रहे हैं, आप ये मानकर कि मैं ईश्वर का अंग हूँ, ईश्वर मेरे अपने हैं, तो आपका जो भी चढ़ावा है केवल भावना मात्र है, वो भी ईश्वर को मान्य है। और ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। वो सदैव ये कहते हैं कि मुझे केवल प्रेम का भाव चाहिए, मुझे किसी वस्तु से कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनका ही तो निर्मित किया हुआ है। तो उपासना कैसी हो? जिसमें प्रेम प्रेम प्रेम, केवल प्रेम हो, ऐसी उपासना ईश्वर की होनी चाहिए। कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, शुचिता, पवित्रता, समर्पण, सम्मान, श्रद्धा, आदर, प्रेम, ये सब होना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।